Start your video second part. भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनके देह से एक रहस्यमय मणि निकला था। वो मणि आज भी इस जगह पर मौजूद है। एक समय भगवान श्री कृष्ण पीपल के पेड़ पर बैठे थे, तभी वहाँ से जरा नामक शिकारी गुजर रहा था। अंधेरे में श्री कृष्ण का वो मणि चमक रहा था। उसने उसे हिरण की आंखें समझकर अपनी बांध से भेद दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया, तब आग में सब कुछ जल गया सिवाय उनके दिल के। वो दिल धड़क रहा था और उससे प्रचंड रोशनी आ रही थी। उसे ही नीलमणि या फिर ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। वो ब्रह्म पदार्थ आज ओडिशा के पुरी में श्री जगन्नाथपुरी टेम्पल में मौजूद है। उसे वहाँ के राजा ने श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति में स्थापित किया था। हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को बदला जाता है। तब उनकी मूर्ति के अंदर से उस ब्रह्म पदार्थों को निकालकर दूसरी मूर्ति में स्थापित किया जाता है और ऐसा करते वक्त संपूर्ण शहर की बिजली काट दी जाती है। और जब वरिष्ठ पंडितों द्वारा ब्रह्म पदार्थों को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में ट्रांसफर किया जाता है, तब उन पंडितों के आंखों पर पट्टी और हाथों में ग्लव्स पहना दिए जाते हैं। उन पंडितों की माने तो वो दिल आज भी धड़कता है और उसे खुली आंखों से देखने पर इंसान अंधा हो सकता है। कमेंट में जय श्री जगन्नाथ लिखना ना भूले। आप भी भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु। दोस्तों, क्या कोई 5000 सालों तक जिंदा रह सकता है? विज्ञान कहता है कि नहीं। किसी भी इंसान का 5000 साल तक जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। लेकिन भारत में ही एक ऐसी जगह है जहाँ के लोग हर रोज ये दावा करते हैं कि कोई पिछले 5000 साल से भटक रहा है। वो जगह है मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर बुरहानपुर पर बना असीरगढ़ का किला। गाँव वालों ने बताया कि पिछले 5000 साल से इस किले में कोई भटक रहा है। उसके माथे पर से खून निकलता है। वो कोई परछाई, कोई साया या कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि वो एक जीता जागता इंसान है। गांव वाले जिस अनजान शख्स का जिक्र करते हैं, उससे मिलता जुलता एक किरदार महाभारत में भी था, अश्वत्थामा। लोगों के मुताबिक वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा है। दरअसल पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया था। लेकिन श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा की और अश्वत्थामा को युगों युगों तक भटकते रहने का श्राप दिया। दोस्तों, क्या कोई 5000 हिंदू धर्म के बारे में फैलाए गए 2 सबसे बड़े झूठ जिन्हें आप आज तक सच मानते आए हो। नंबर 2, दोस्तों, हिंदू धर्म में सबसे फेमस झूठ ये है कि सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। और ये झूठ आज से 500 से 600 साल पहले फैलाया गया था। जब हमारे वेदों और उपनिषदों को दूसरी भाषा में कन्वर्ट किया जा रहा था, तब गलती से 33 कोटि को 33 करोड़ लिख दिया गया था। लेकिन एक्चुअल में 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि होता है। मतलब कि 33 तरह के देवी देवता। नंबर 1, दोस्तों, भारत में रहने वाले ज्यादातर हिंदुओं का ये मानना है कि उनका धर्म हिंदू धर्म है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे वेदों और उपनिषदों में हिंदू धर्म के बारे में नहीं बल्कि सनातन धर्म के बारे में बताया गया है। लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि ये हिंदू शब्द आया कहाँ से? दरअसल इसके पीछे की स्टोरी ये है कि पुराने जमाने में जो पारसियन लोग होते थे, वो सिंधु नदी के पास रहने वाले लोगों को हिंदू कहकर बुलाया करते थे। और क्योंकि हिंदू शब्द हमारे सनातन धर्म के साथ मिलता जुलता है, इसलिए ये नाम धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में फैल गया। हिंदू धर्म के बारे में फैलाए गए श्री कृष्ण के 3 रहस्यमय बातें। नंबर 1, कहा जाता है कि श्री कृष्ण सांवले रंग के थे, पर यह बात असत्य है। श्री कृष्ण किस रंग के थे, इसके बारे में वेद व्यास बताते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण बहुत से रंगों के मिश्रण से बने हुए हैं। कहते हैं श्री कृष्ण इतने ज्यादा सुंदर दिखते थे कि उन्हें बार बार देखने को मन करता था, इसीलिए श्री कृष्ण को मनमोहक भी कहा गया है। नंबर 2, यह बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण ने ही मार्शल आर्ट का आविष्कार किया था। कहते हैं भगवान विष्णु का श्री कृष्ण सबसे शक्तिशाली अवतार थे, जिसके कारण श्री कृष्ण के पास 64 गुण और 24 कलाओं की विद्या थी, जिसमें से एक कला मार्शल आर्ट भी था। नंबर 3, लोग अक्सर ऐसा कहते रहते हैं कि मैं तो सीख जाऊंगा, आप भी सिखो लाना मार्शल आर्ट, मेरे को आधी आती है। कृष्ण के पास 16,108 पत्नियां थी, पर यह बात असत्य है। श्री कृष्ण के पास बस 8 पत्नियां ही थी और बाकी की 16,000 कन्याओं से श्री कृष्ण ने उन्हें लांछन से बचाने के लिए विवाह किया था। श्री कृष्ण के 3 रहस्य। दोस्तों, अगर मैं आपको ये 2 रुपए का सिक्का दूं और बोलूं कि इससे लाखों रुपए बना के दिखाओ, तो जाहिर सी बात है यार, आप नहीं बना पाओगे। लेकिन यूपी के रहने वाले इन 2 लोंडों ने ऐसा कर दिया। दरअसल ट्रेन की पटरियों के बीच में कहीं कहीं थोड़ा गैप होता है और जब ट्रेन वहां से गुजरती है तो सर्किट कंप्लीट होने के कारण एबीएस सिस्टम की मदद से अपने आप ही रेड लाइट जल जाता है। और इन लोगों ने उसी गैप के बीच में 2 रुपए का कॉइन रख दिया, जिससे कि सर्किट कंप्लीट हो गया और रेड लाइट जल गया। और फिर क्या था, ट्रेन वहां पर आकर रुक गई और इन लोगों ने ट्रेन को लूट लिया। नंबर 2, दोस्तों, भारत में हर दिन 7 लोगों की जान केवल गंदा पानी
पानी पीने का कारण चले जाती है। इसी चीज को देखते हुए चेन्नई की कंपनी ने ऐसे मशीन को बनाकर तैयार कर दिया है जो कि हवा को पानी में कन्वर्ट कर सकती है। दरअसल ये मशीन एटमॉस्फेयर में मौजूद ह्यूमिडिटी को पीने वाले पानी में कन्वर्ट कर देती है। नंबर 1 दोस्तों, 19वीं सेंचुरी से पहले स्कूल्स में कोई एग्जाम नहीं होते थे। बच्चे मस्त आते थे, पूरे साल पढ़ते थे और मौज करते थे। लेकिन 19वीं सेंचुरी के बाद हेनरी फिशर नामक इस व्यक्ति ने पहली बार एग्जाम का सिस्टम स्टार्ट किया। मुझे पता है सुनने के बाद आप में से काफी सारे लोग क्या करने वाले हो। साले को मर्डर कर देंगे और क्या। मर्डर वैसे भी उसको मर्डर तो हो गया होगा, मगर एग्जाम नहीं होता तो और अच्छा होता। वेरी गुड। दोस्तों, आखिर माता पार्वती ने साक्षात गौ माता को श्राप क्यों दिया, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। दरअसल एक बार पता है भगवान शिव और माता पार्वती समुद्र के किनारे बैठे हुए थे। तभी भगवान शिव के मन में एक शरारत करने की इच्छा हुई और भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि मैं अभी अपना कार्य करके यहीं आता हूँ। भगवान शिव वहाँ से चले गए। रात हो गई लेकिन भगवान शिव अभी तक नहीं आए थे, जिसके बाद माता पार्वती ने वहीं पर रेत की शिवलिंग बना डाली और उसी की पूजा करने लग गयी। भगवान शिव यह सब कुछ छुप कर देख रहे थे लेकिन वह सामने नहीं आए। सुबह हो गई लेकिन भगवान शिव अभी तक सामने नहीं आए थे, जिसके बाद माता पार्वती ने शिवलिंग की पूजा कर उसे समुद्र में विसर्जित कर दिया। शिवलिंग विसर्जित करने के बाद शिवजी वहाँ पर प्रकट हो गए और शिवजी ने पार्वती से कहा कि क्या तुमने मेरी पूजा नहीं की। पार्वती ने कहा कि मैंने अभी अभी आपकी पूजा की है। भगवान शिव ने कहा कि मुझे प्रमाण चाहिए। माता पार्वती ने कहा कि आप इस गाय से पूछ लीजिए क्योंकि यह कल से यहीं पर है। लेकिन गाय से पूछने पर गाय ने मना कर दिया। यह देखकर माता पार्वती बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई और गाय माता को श्राप दिया कि संसार में पूजे जाने के बाद भी तुम्हें झूठा भोजन खाना पड़ेगा। दोस्तों, आखिर बहुत गलत हुआ माता पार्वती, मगर गौ माता ने भी झूठ बोला था। 10 ऐसी बातें जो आपकी जिंदगी बदल देगी। पार्ट 2। नंबर 1, सांप अगर घर पर दिखाई दे तो लोग डंडे मारते हैं और शिवलिंग पर दिखे तो सम्मान करते हैं। लोग सम्मान आपका नहीं आपकी स्थिति और स्थान का करते हैं। नंबर 2, परवाह मत करो कि लोग क्या कहते हैं, क्योंकि आपके घर के खर्च लोग नहीं आप खुद उठाते हैं। नंबर 3, सिगरेट मत बनो कि इस्तेमाल के बाद पैरों तले रोंग दिए जाओ। बनना ही है तो नशा बनो कि तुम्हें इस्तेमाल करने वाला तबाह हो जाए। नंबर 4, सब कुछ महंगा हो गया लेकिन माचिस आज भी 1 रुपए पर रुकी है, इसलिए याद रखिए आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। नंबर 5, जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। नंबर 6, जिस दिन से आपने दूसरों की गलती ढूंढना छोड़ दिया समझो उस दिन से आपने शांति का एहसास शुरू कर दिया। नंबर 7, याद रखना हर चीज उठाई जा सकती है सिवाय गिरी हुई सोच के। नंबर 8, आपकी बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। नंबर 9, कभी कभी जिंदगी किस्मत से चलती है, दिमाग से चलती तो बीरबल बादशाह होता। नंबर 10, अगर कोई व्यक्ति तुमसे जलता है तो ये उसकी बुरी आदत नहीं बल्कि तुम्हारी काबिलियत है जो उसे ये काम करने में मजबूर करती। 10 ऐसी बातें जो आपकी। जब भगवान विष्णु ने महादेव का गला दबाया तब वो पकड़ इतनी मजबूत थी कि महादेव के गले पर घाव हो गए। संसार के निर्माण के लिए आदि शक्ति महादेव से अलग हो गई। तब महादेव वीरान होकर समस्त जिम्मेदारियां छोड़कर समाधि में चले गए। नारायण को पता था महादेव पशुपति है, वे प्राणियों पे अत्याचार नहीं देख सकते। इसीलिए भगवान विष्णु ने गरुड़ देव को आदेश देते हुए कहा कि वो सांपों का शिकार करे। इसीलिए गरुड़ देव ने नागराज वसुकी पे आक्रमण किया। दोनों के बीच में भीषण युद्ध हुआ जिसमें वसुकी पराजित हुए और महादेव को मदद के लिए पुकारा। पुकार सुनकर महादेव युद्ध भूमि में आए और वसुकी को छोड़ने के लिए कहा। तब गरुड़ देव बोले ये तो मेरे नारायण का आदेश है, मैं पीछे नहीं हट सकता, जिससे महादेव अत्यंत क्रोधित हुए और गरुड़ देव को मारने वाले थे। तब नारायण बीच में आए और बोले महादेव आप गरुड़ को नहीं मार सकते। तब नारायण और महादेव के बीच में भीषण युद्ध हुआ। युद्ध जल्दी खत्म करने के लिए नारायण ने महादेव का गला दबाया। वो पकड़ इतनी मजबूत थी कि महादेव के कंठ पर निशान छप गए, इसीलिए उन्हें शीतकंठी कहा जाता है। जिससे महादेव अत्यंत क्रोधित हुए और अपने त्रिशूल से नारायण की छाती को चीर दिया। नारायण को पीड़ा में देखकर महादेव स्वयं रोने लगे और फिर उन्हें ज्ञात हुआ कि उन्होंने क्रोध भी यज्ञ कर दिया। फिर महादेव ने नारायण के घावों को ठीक कर दिया और फिर नारायण ने बताया कि ये उन्हीं की लीला थी। कमेंट में नारायण नारायण लिखना ना भूले। जब भगवान विष्णु ने दोस्तों, हिंदू सनातन विज्ञान की पावर देखिए। डार्विन ने अपना थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जब दुनिया के सामने रखा तो साइंस एक अलग ही लेवल पे चला गया। लेकिन दोस्तों, इस धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई और कैसे समुद्र में रहने वाले जीव इंसान बन गए, ये सब भगवान विष्णु के 10 अवतार भी रिप्रेजेंट करते हैं। आइए देखते हैं। पहला मत्स्य अवतार, जीवन की शुरुआत समुद्र से यानी कि पानी से हुई, जो कि पहली प्रजाति थी और मनुष्य है जिसमें मनु का मतलब मछली ही होता है। नंबर 2, कूर्मा अवतार, उसके बाद पानी में रहने वाले जीव धरती पर भी रह सकते थे। नंबर 3, वराह अवतार यानी कि वाइल्ड एनिमल यानी कि पानी से जमीन तक का कंप्लीट ट्रांजिशन, इवोल्यूशन का अगला स्टेप। नंबर 4, नरसिम्हा अवतार, होमो सेपियन स्पीसीज की तरफ एक और कदम, हाफ एनिमल हाफ मैन। नंबर 5, वामन अवतार, ड्वार्फ मैन यानी कि एक टाइप से आदि मानव जिनका कद छोटा होता था क्योंकि वो एनिमल से ह्यूमन फॉर्म में आ रहे थे। नंबर 6, परशुराम, एक ऐसा स्पीसीज जो जंगल में रहता था। उस समय हजारों का यूज करना शुरू हो गया था। नंबर 7, भगवान श्री राम अवतार, ये अवतार दिखाता है कि इस समय काल में एक संपूर्ण मनुष्य विकसित हो गया था और इस स्टेज में इंसान सोचने समझने की क्षमता रखता था। नंबर 8, कृष्ण अवतार, एडवांस्ड ह्यूमन बीइंग जिनमें बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस होता था। नंबर 9, बुद्ध अवतार। दोस्तों, हिंदू सनातन विज्ञान की पावर देखिए। डार्विन ने अपना थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जब दुनिया के सामने
कार को लूटने वाला, तो जल्दी से आजा मेरी प्यारी कार, मैं तुझे लूट लूंगा। बस मेरे पास ही बहुत है, ठीक है, मैं ड्राइवर को निकालता हूँ बाहर। मजे नहीं थे उसमें। जब लक्ष्मण जी हनुमान जी से पूछते कि हनुमान जी आप क्या कर रहे हैं, तो वो बताते हैं कि मैं प्रभु राम जी के लिए बिस्तर लगा रहा हूँ उनकी सुरक्षा के लिए। और यहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं उनके लिए ये लाया हूँ, आप जाकर बिछा दो। वो बिछाए लगते हैं, लेकिन हनुमान लक्ष्मण जी थोड़ी विचित्र रहते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं, मुझे करना चाहिए, मैं इतने दिनों से कर रहा हूँ, मुझे ही करना चाहिए ये काम। और वो जो फूल की डलिया उठाए लगते हैं, तभी उनको रोक देते हैं। मैं हनुमान जी, मैं इसको मैं रख डालूंगा फूल, रुको आप कुछ और काम कर लो, यहाँ से चले जाओ। तभी वो दे देते हैं उस फूल की डलिया को, और वो जो हनुमान जी वहाँ से चले जाते हैं। और लक्ष्मण जी यहाँ पर बड़े ही खुश मन से फूल बिछाने लगते हैं। तभी वो सोचते हैं कि प्रभु राम जी के लिए मैं पानी भर लाऊं। तभी हनुमान जी वहाँ से पानी लेकर चले आते हैं। वो कहते हैं हनुमान जी आपको रोका था कि आप कुछ नहीं करो, वो मैं करूंगा, इतने दिनों से कर रहा हूँ, मैं ही करूंगा उनके लिए। फिर भी वो लक्ष्मण जी उनसे जो है घड़ा ले लेते हैं और पानी वहाँ पर रख देते हैं। तभी हनुमान जी चले जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है पार्ट 2 में अगर जानना हो तो कमेंट करना, अगर पार्ट 2 चाहिए तो जय हनुमान जरूर लिख देना। लाइक एंड सब्सक्राइब। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम सबकी उंगलियां लंबाई में छोटी बड़ी होती हैं, लेकिन जब हम उंगलियों को बंद करते हैं तो वो बराबर हो जाती हैं। तो आज मैं आपको ऐसी ही कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। सबसे पहले हम इंसान मशरूम्स को खाते हैं जब वो मर जाते हैं, और मशरूम्स इंसानों को खाते हैं जब हम मर जाते हैं। नेक्स्ट, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं, बस खुद नोटिस किया है कि 24 घंटे वाली घड़ी में कभी 24 बजते ही नहीं, हालांकि 12 वाली में 12 बजते हैं। नेक्स्ट, इस दुनिया में सबसे पहले आपके दादा आए, फिर आपके पापा आए और फिर आप, यानी कि आते तो सब लाइन से हैं, लेकिन जाने की कोई लाइन नहीं। नेक्स्ट, किसी के मम्मी पापा आपको एक बैड एग्जाम्पल की तरह इस्तेमाल करते होंगे अपने बच्चों के सामने, जैसे कि देखो वो कितना वाहियात है, और पता नहीं क्यों लेकिन ये क्या हो गया, नेट खत्म।